वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। तो आज हम बहुत ही अच्छे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और जो नेपाल है और जो ये बांग्लादेश है, इनकी आपस में तकरीबन भारत के साथ में खटकती रहती है। तो खास करके जो नेपाल के बारे में बात करेंगे आज हम। जो हमारा एक इंटरव्यू हमने पहले भी लिया था इनका, जो अनिल पासवान जी हैं, पाकिस्तान जहाँ से, क्या नाम है, नेपाल से। और ये हमारी स्टूडियो में आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। तो इनसे हम बातें करेंगे कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जो चलता रहता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो नेपाल के जो खिलाफ या नेपाल की गलतियां हैं या इसकी मतलब भारत की गलतियां कहाँ पर क्या है, तो सुधार कैसे हो सकता है। तो आओ स्टूडियो के अंदर मुलाकात करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर हम आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा और 26 जनवरी भारत में मना रहे हैं गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र जो भी है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में आज नेपाल से अनिल कुमार पासवान जी जुड़े हैं, जो राजनीति के अंदर भी हमने एक बार पहले भी इंटरव्यू लिया था इनका, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे नेपाल का और भारत का भाईचारा कैसे बढ़ा रहे हैं और आने वाले वक्त में कोई ऐसे ना हो जिसकी वजह से दोनों कंट्री में खटास पड़े। तो हम चाहते हैं कि नेपाल और भारत एक जैसा रहे, प्यार से रहे और एक दूसरे की हेल्प भी करे। तो इसमें अनिल कुमार जी से बात करते हैं। अनिल कुमार का पहले हम लोग स्वागत करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करें। जी अनिल कुमार पासवान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाई साहब, जय भीम। जी मेघराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में और आप पूरे भारतीय मित्रों में बहत्तरों गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत कामनाएं और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। जी हमारे लिए तो अभी गणतंत्र है नहीं, जो हम तो जब जब तक मनवाद का राज भारत के अंदर है तब तक हमारे लिए आज़ादी नहीं है। और हम मनवाद को भारत से यहाँ से इसको मतलब इसका राज खत्म करके एक स्वतंत्रता राज मतलब गणतंत्र जो भी है उसको कायम करना चाहते हैं। अभी हम किसी को बधाई नहीं देंगे, हम बधाई उस वक्त देंगे जिस पर भारत मनवाद की चुंगल से आज़ाद हो जाएगा, और इसको हम करना चाहते हैं। तो अब चलो भारत का नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल का और भारत का संबंध आजकल कैसे चल रहा है, इसके बारे में बताएं अनिल जी। देखिए, हम तो सबसे पहले मेघराज जी, आप और आप लगाए बूम टीवी पूरे चैनल में आपका सहयोगी करता जी और संपूर्ण भारतीय मित्रों में बहत्तरों गणतंत्र दिवस के हमारे ओर से, अनिल कुमार पासवान की ओर से, नेपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हम आम भारतीय दोस्तों और मित्रों में देना चाहते हैं जी। और जहां तक आप नेपाल भारत बीच का जो संबंध बोले हैं जी उसमें हम क्या कहना चाहते हैं, तो नेपाल और भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो, नेपाल भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो ये आज का नहीं, मतलब कई सदियों का भारत नेपाल बीच का संस्कृति, भाषा, पहचान, बेटी रोटी का जो संबंध है ये कई सदियों से मतलब कायम है और होते आ रहा है। मतलब हजारों नेपाल की बेटी भारत में मतलब विवाह करके जाता है। इस ऐसे ही मतलब हजारों हजार भारतीय बेटी नेपाल में मतलब विवाह, दोनों देश का एक आपस में विवाह का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है। और ये सदियों, आज से नहीं सदियों से है। लेकिन इस बीच में जो है ना, कुछ लोग जो भारत के अभी बहुत बड़े, भारत जो नेतृत्व कर रहा है, भारत सरकार का जो अभी नेतृत्व कर रहा है जी नेपाल का जो अभी सरकार नेतृत्व कर रहा है, ईमानदार नहीं है दोनों। इसके चलते आज कुछ मतलब संबंध में दरार जैसे
देखा पड़ रहा है। ऐसे स्थिति है अभी मतलब नेपाल और भारत बीच का। एक बात हम कहना चाहते हैं मतलब भारत मित्रों सब में कि इससे पहले कुछ दिन पहले लिपिया धूरा और काला पानी अनिल जी जो आपका नेपाल कैमरा का ठीक, भूभाग है। आपका कैमरा ठीक करें, कैमरा जी। हम ये कह रहे थे कि मतलब संबंध में जो है ना अभी कुछ दरार सा देखा जा रहा है, लेकिन ये राष्ट्रीयता के हिसाब से। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि मतलब भारतीय दोस्तों लोगों में वहां का जो देश प्रति का जो ईमानदार है, वफादार है, उनमें हम कहना चाहते हैं, देशभक्त सब में कहना चाहते हैं, आम उत्पीड़न में पड़े हुए भारतीय आम जाति वर्ग समुदाय में हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी मतलब जो हमारा सदियों को जो भारत नेपाल बीच का जो संबंध था उसमें कोई प्रकार का अगर दरार पैदा होता है तो हम लोग को नेपाल का भी और भारत का, दोनों देश का आम उत्पीड़न पड़ी हुई जाति को इस पर थोड़ा गंभीर होकर चिंता के विषय बना के आगे बढ़ना चाहिए और संबंध में मतलब दरार नहीं आना चाहिए। दरार आया किस लिए, सत्यता की खोज करना चाहिए। जैसे कि अभी जो है मतलब भारत को हम बात करना चाहते हैं, इलेक्शन के ही समय में आप लोग जो है ना पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रवाद के मतलब एजेंडा लाते हैं, भारतीय राष्ट्रीयवाद का मुद्दा लाते हैं। जब इलेक्शन रहता है तब उसी समय आपका पाकिस्तान के बीच मतलब दरार क्यों आता है, और इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद आपको फिर ऐसे बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। ऐसे कारण क्या है? ऐसा ही मतलब राष्ट्रीयता प्रति जो है ना सबका अपना अपना मतलब देश राष्ट्रीयता प्रति माया होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल का जो लिपिया धुरा और काला पानी लगायत को जो भूमि है, इसी चलते आज भारत और नेपाल बीच जो दरार देखा जा रहा है, इसका कारण है नेपाल का जो अभी का प्रधानमंत्री है, जो केपी, जो अभी काम चलाओ प्रधानमंत्री है, तो वो जिम्मेवार है और मोदी जिम्मेवार है। इसमें आम उत्पीड़न पड़े हुए भारत का भी जनता और नेपाल का भी जनता को तो ईमानदार देख रहे हैं। इसलिए देख रहा है कि आज कोरोना के चलते मतलब जो खुला बॉर्डर जो था नेपाल भारत बीच का, अगर अभी हर जगह पर मतलब सील कर दिया है, बंद कर दिया है, तो अभी बंद करने से फायदा किसका है? तो फायदा वही फिर शासक का है, जो मतलब मजदूरों का जोक की तरह जो मतलब ब्लड चूसता है, उन लोगों का मतलब उस पर मतलब अभी भी मतलब बॉर्डर सील पर हुकूमत चल रहा है। अरे ये बताओ मतलब नेपाल का बेटी रोटी का संबंध जो था, नेपाल के बेटी भारत आता था, भारत की बेटी जो नेपाल शादी करके जो जाया जाता था, तो वो अभी रुकने से खैर ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बताओ ये कहाँ का रूल है? तो भारत से सामग्री जो है, एबीसीडी बहुत सी चीज जो है मतलब 12 नेपाल का जो मतलब कराटे सब जो है बिजनेसमैन के नाम पर जो कब्जा किया हुआ है, वो लोग के लिए मतलब आवाजावत पूरे फ्री है। जो मजदूर लोग कुछ अपना घर परवाइशी के लिए जो मतलब कुछ सर सामान खरीदने के लिए जो मतलब बॉर्डर उस पार जाता था, उस सब पर प्रतिबंध है। तो ये क्या है? नाटक नहीं है तो क्या है? मतलब इससे ये देखा जाता है कि नेपाल का भी अभी का जो काम चलाओ सरकार है, वो भी अपना देश का जनता प्रति और देश का हित में ईमानदार नहीं है। काहे कि वो भी मतलब नेपाल का भी जो अभी का जो प्रधानमंत्री है, वो वहां का बिजनेसमैन व्यापार दलाल सबसे मतलब संबंध कायम करके और डायरेक्ट उन लोगों के लिए मतलब बॉर्डर खुला करा दिया गया है। अरे भाई, जैसे था उस स्थिति में आना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 के कवर में प्लीज राजनीतिक नहीं करना चाहिए। ये चीज मतलब भारत का मतलब दोस्तों लोग को भी मतलब समझना चाहिए और नेपाल का भी मतलब आम राष्ट्र भक्त को समझना चाहिए। रह गया हम दूसरा बात मतलब आते लिपिया धुरा और काला पानी पर। एक बात ये हम आपसे कहना चाहते हैं मेघराज जी, इससे पहले ये बताइए क्या भारत देश का वहां का चैनल चलाता है जी न्यूज और कई चैनल जो है भारत को, हमको लगता है कि ये भारत से भी मतलब उत्पीड़न में पड़े हुए जाति लोग आवाज उठाते हैं कि गोदी मीडिया है, सही में गोदी मीडिया है। अरे भाई, नेपाल भारत बीच कभी मतलब इसका इतिहास देखो, इसका संबंध कब से है। रह गया कि आपको पता भी है मतलब उन भारतीय उत्पीड़न में पड़े हुए जाति सबको समझना चाहिए। जो 1962 आपको चीन और भारत बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय
नेपाल सरकार का जो संबंध के हिसाब से आप लोग की मतलब ठीक है, हमारा भूमि आप चीन के विरुद्ध में मतलब प्रयोग कर सकते हैं और हेल्प मतलब सहयोग स्वरूप आपको मतलब भारत से चीन से मतलब दुश्मनी लेके आपको साथ दिया, और बाद में वही जमीन पर अभी आप मतलब रोड बनाओगे मानसरोवर जाने के लिए, तो ये चीज स्वीकार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो है भूमि प्रति सबको अपना राष्ट्रीयता प्रति माया होता है, तो भारतीय लोग को भी दोस्तों को भी समझना चाहिए जे इससे 2019 का जो मैप, भारत का जो नया संरचना मैप जो बनाया वो एकदम मतलब रॉन्ग मैप है। उसमें मतलब थोड़ा ध्यान देके ऐतिहासिक मैप का मतलब साथ देना चाहिए, ये करना चाहते हैं। और जो नेपाल का जो भूमि है, लिपू लेक, कालापानी और लिबियाधुरा, ये छोड़ देना चाहिए, तुरंत के तुरंत छोड़ देना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। जी साथियों, हम बताना चाहते हैं कि इसमें हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, हमने इसमें लिंक शेयर किया है, इसमें जो फेसबुक पे जा रहा है हमारा प्रोग्राम लाइव। अगर कोई जुड़ना चाहता है इसको डाउनलोड करके जुड़ सकता है, और जो भी बात रखना चाहते रख सकते हैं। नेपाल से बात करें, नेपाल के हमारे अनिल कुमार पासवान जी जुड़े हैं, और हम जानना चाहते हैं कि जो संबंध खराब है भारत में, इसमें जो नेपाल के अंदर हुए हैं, कमी कहाँ पर है, कहाँ से कैसे ठीक किया जा सकता है उसको। और क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड को अपना बना सकती है, और नफरत तो एक ऐसी चीज है जो खुद को भी बना सकती है। क्योंकि आदमी इतनी नफरत जितनी दूसरे का उससे खुद से के अंदर नफरत पैदा होती है इंसान के, तो नफरत से कोई भी किसी को जीत पाता है, सिर्फ प्यार से जीत पाता है। तो अनिल जी, इसमें जो है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? इसमें प्रॉब्लम अगर इसमें हम दोनों कंट्री की प्रॉब्लम है या सिर्फ एक ही कंट्री की प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो दोनों में है, प्रॉब्लम दोनों में है। नेपाल का भी पीएम ईमानदार नहीं है अपना राष्ट्रीयता प्रति, और भारत तो ऐसे भी चाह रहा है कि ये कभी स्थिर सरकार नेपाल में न हो। मतलब एनी टाइम मतलब बार्गेनिंग में रहता है, कूटनीतिक में रहता है, कभी मतलब इसको उछालने में लगे हुए रहते हैं, तो कभी उधर को उछालने में लगे हुए रहते हैं। ऐसा स्थिति है, मतलब खेलने में मतलब माहिर है। और नेपाल का भी मतलब अभी का जो काम चला जो सरकार है वो भी मतलब माहिर है, दोनों माहिर है। नेपाल का भी ऐसा ही स्थिति है, जैसे आप लोग मतलब निर्वाचन के समय में भारत में जो निर्वाचन होता है, भारतीय राष्ट्रवाद को मुद्दा उठा देते हैं, एजेंडा ले आते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध में। ऐसा ही मतलब नेपाल का भी पीएम है, पगलेट है, उसको तो रांची में होना चाहिए। रांची में जो पागल खा रहा है ना, एक केपी ओली के रांची में होना चाहिए कि एक नंबर जोकर, राष्ट्रीयता प्रति बिल्कुल ही इनमें मोह माया नहीं, ऐसे अखंड नेपाल का पीएम। अरे भाई, हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि अभी क्या हुआ, अभी तुम काम मतलब जब तुम इससे कुछ दिन पहले संसद विघटन, नेपाल में जो अभी संसद विघटन हुआ है, संसद विघटन से पहले तुम तो बहुत लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी पर मतलब आवाज उठा रहे थे। अभी क्या हुआ? कुछ ही दिन पहले मतलब नेपाल का जो परराष्ट्र है, काम चलाओ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली, वो भारत के शरण में गया था, अमित कुमार के एकदम पैर छू के सलामी दे रहा था। क्या हैसियत है इनका। तो हम ये कहना चाहते हैं, अपना सरकार बचाने के लिए इसका पास अभी मतलब लिपियाधुरा का भी एजेंडा नहीं रह गया, एजेंडा अभी शांत हो गया है। चावलूस राष्ट्रपति, चावलूस प्रधानमंत्री होंगे तो कहीं की वो फिर दुनिया से जनता की सेवा कर सकते हो। तो चावल भारत के अंदर भी ऐसे ही है, इन्होंने भारत के लोगों को खून पी पी के खुद इतने मोटे हो गए हैं कि इनका पेट पड़ने वाला हो रहा। अभी आने वाले वक्त में भी किसान आंदोलन चल रहा है, ये उखाड़ के फेंक रहा है सिस्टम को सारे को। तो अब जब मेरे ख्याल से जब किसान आंदोलन अपनी सरकार बनाएंगे यहाँ पर भारत में सच्चाई की सरकार, ये भारत के संबंध ऐसे होंगे जो नेपाल के साथ जैसे छोटा भाई और बड़े भाई का संबंध होता है, आपस में ऐसे प्यार से रहेंगे। तो इसमें जब तक मनवादी सरकार तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये पाकिस्तान को दुश्मन बना रहेगा और नेपाल को दुश्मन बना रखे हैं। हमें पता है कि इसमें क्या कहाँ पर कमियां हैं, तो उसका आने वाले तो एक बात मेघराज जी, तो इसमें क्या है, तो मतलब हम मतलब स्पष्ट करना चाहते हैं, भारतीय मुख्य तो वहाँ का जो जनता है, आम जनता और आम मतलब वहाँ का जो राष्ट्रभक्त सब है उनमें, और आम उत्पीड़न में पड़े हुए जाति समुदाय वर्ग में हम कहना चाहते हैं कि वास्तविक में अभी सब समझ रहा है कि मतलब राष्ट्रपति का, भारत का प्रधानमंत्री ईमानदार है कि नहीं। नेपाल का जो वहाँ का जो राष्ट्रभक्त है वो लोग भी समझते हैं कि भारत, नेपाल का जो काम चलाओ अखंड का जो केपी ओली प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति ईमानदार है या नहीं। मुख्य बात क्या है, तो अब ये चीज अगर ये लोग अगर चाह के भी अब नहीं होगा, काहे कि मतलब भारत का जो मोदी जो है
ये आम उत्पीड़न में पड़े हुए जात के हित में नहीं है। ऐसा ही नेपाल का भी मतलब अभी का जो काम चला होगा जो प्रधानमंत्री केपी ओली है वो भी वैसा ही है। तो ये दोनों का जो है ना कभी हर चीज मैच करता है। ये राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा के मतलब राष्ट्र भीतर का जो अपना उत्पीड़न पड़े हुए जो जाति समुदाय है उनको खून चूसने में इन लोग का कोई न कोई किसी से मतलब आगारी बढ़ते रहते हैं। ऐसा देखा जा रहा है नेपाल और भारत के बीच का। जैसे कि मेघराज जी हम आपको जानकारी करना चाहते हैं कि मतलब कुछ ही दिन पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल का जो अभी के सिचुएशन में बहुत बड़े पार्टी है नेपाल का, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो 2 केंद्र अध्यक्ष था उसमें प्रचंड जी और केपी ओली जो अभी काम चलाओ सरकार का नेतृत्व कर रहा है। तो ये जो है ना कुछ दिन पहले इसको मतलब बहुमत के साथ सरकार में से रिटर्न आने के लिए परिपत्र का जो स्थिति खड़ा किया तो उन्होंने संसद विघटन कर दिया जी। अब देखिए संसद विघटन कर दिया। संसद विघटन का मतलब ये होता है कि इनका जो है ना संविधान और राष्ट्रपति नेपाल का जो पीएम है उनका माया मोह ममता नहीं है, इसलिए नहीं ये देखा जा रहा है कि एक बात हम कहना चाहते हैं, अरे भाई इतना दिन से तुम मतलब देश का जो उपलब्धि हर एक दशक बीच का जो नेपाल का उपलब्धि है, नेपाल का जो अभी संविधान है, यहाँ का जो संघीयता है, यहाँ का जो मतलब अभी जो भी उपलब्धि है इसका बिल्कुल संघीयता लगा तो ये हर चीज पर प्रति मतलब ईमानदार नहीं। इसका अगर बस चले तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे संकीर्ण टाइप का प्रतिगमन कार्य किया है नेपाल में, असंवैधानिक कदम कू का मतलब शुरुआत किया है। जो कभी ज्ञानेंद्र ने किया था तो उसका क्या दशा हुआ, क्या स्थिति हुआ, वो अभी ताजा न्यूज है, ताजा इतिहास है। इस तरफ इसको दिमाग केंद्रित न होकर जो इस कुकर्म करने में जो लगा हुआ है इसका बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। नेपाली जनता जो है ना सब कुछ समझ गया है, देख लिया है कि मतलब ये केपी ओली कितना ईमानदार है। इसीलिए हमको लगता है कि स्थिति और यदि संसद पूर्ण स्थापना अगर नहीं होता है तो नेपाल का जो केपी ओली का जो वास स्थान बलुआटार है और सिंह दरबार है, हमको लगता है अब इस बार जनता नहीं छोड़ेगा। काहे कि इस स्थिति में आने के लिए हजारों हजार नेपाली राष्ट्रभक्तों का कुर्बानी देने पा रहा है। तो इतना जल्दी किसी ने इतना उपलब्धि को अगर वो करके जो हेड करना चाहता है तो उसको परिणाम बहुत खराब मिलेगा। जैसे कि इसके चलते अभी संसद पूर्ण स्थापना प्रतिगमन मुर्दाबाद का जो नारा लगा के अभी जो मतलब एक नेपाल में जन फिर से मतलब एक और नया किस्म के जो जन विद्रोह का जो स्थिति देखा जा रहा है। केपी ओली के साथ में कोई नहीं है। नेपाली कांग्रेस को भी अगर देखिए तो वो भी सड़क में आ गया है। मधेश का जो पार्टी सब जो है समाजवादी पार्टी जो फोरम वो लोग भी मतलब आंदोलन में आ गया है। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो केपी ओली को जो रिटर्न कैबिनेट से रिटर्न आने के लिए जो परिपत्र किया था प्रचंड और माधव कुमार नेपाल का जो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने अभी इन लोगों को मतलब अभी जो जन विद्रोह के मतलब नेतृत्व करके मतलब आगाड़ी बढ़ने का स्थिति देखा जा रहा है। तो रह गया कि अभी सब पार्टी मतलब सड़क में है और संसद भी गठन करके वो समझ रहा है कि हम बहुत बड़का हम बाजी मार लिए। वो बहुत बड़का उनको भूल है। इस चीज पर मतलब सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना सीखना चाहिए। क्या बोलता है कुछ ही दिन पहले मतलब काठमांडू में एक आम सभा हुआ था प्रतिगमन का विरुद्ध में। कह रहा था कि एक खुट्टी का मतलब ये तो खुट्टी था, क्या जनसभा कैसा होता है, जनसागर कैसा होता है, हम 23 माघ को दिखाएंगे, ऐसे बोल रहा था। ऐसे भी पगलेट है, जोकर टाइप का आदमी, जो मन में आता है वो बोल देते हो। बूढ़े एक कहावत है, बुढ़ापे और बच्चों में मतलब कोई फर्क नहीं है। तो ये अभी वैसे भी बुढ़ापे हो गया है, बच्चे की तरह इसका चाल चलन बोलने का जो मन स्थिति बिगड़ गया है। ऐसे टाइप का लोगों को प्रधानमंत्री काम चलाओ पर भी रहना बेकार है और उसके पछाड़ी दौड़ने वाला राष्ट्र। इसको कहावत को चेंज करनी पड़ेगी। बच्चों का और बुजुर्गों का एक जैसा होता है, इसको कहावत को चेंज करनी पड़ेगी। वो बुजुर्ग जो है ना अगर उल्टी छोटी बात करता है उसको कहते हैं सटिया गया, पागल हो गया है। बच्चा पागल नहीं होता, बच्चे को तो पता ही नहीं होता, कई बार तो अनजान होता है। पागल के चलते
सुनिए ना मेघराज जी, इस पागल के चलते परेशान है नेपाल का लोग, खास करके तो मधेश का लोग, खास करके तो मतलब जो उत्पीड़न में पड़े हुए वो लोग परेशान हो गया। ये पगलेट को हम कह नहीं रहे, रांची में पागल खाना है ना, उसमें जाके उसको बंद करके वहीं पे इलाज करना चाहिए, जो एक नेपाल का जो प्रधानमंत्री, इसी के चलते भारत नेपाल बीच संबंध बिगड़ा हुआ है। अभी ये अपना काम चलाओ, सरकार भी बचाने के लिए भारत के शरण में दौड़ता है, तो मोदी को भी समझना चाहिए। मोदी भी इसका मतलब ये लगता है कि एक कहावत नहीं है, अरे भाई हम तुमको गाली देंगे तो ये मत समझना कि हमको गाली दिया था, हम तुमको अभी पहले कह देते हैं, हम तुम्हारे आदमी है ना इसलिए हम तुमको गाली देंगे, और तुम समझना कि मतलब सब लोग देखेगा तो बोलेगा हाँ वो भी गाली दे रहा था। तो मोदी और ये केपी ओली का जो है ना ऐसा स्थिति है, इस दोनों उत्पीड़न में जाति को बौद्ध समुदाय के हित में नहीं है, दोनों अपना अपना जगह पर माहिर है जनता को ठगने के लिए, ऐसे दोनों प्रधानमंत्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे, हम संबंध कैसे सुधार सकते हैं आप उसमें, भारत का और नेपाल का? देखिए भारत नेपाल का संबंध सुधारने में तो हमको कुछ देखे ही नहीं पड़ रहा है, हम कहाँ कुछ बिगड़ा है, जनता पे कहाँ कुछ बिगड़ा है। अभी आप भारत का जो सरकार मोदी है और नेपाल का बॉर्डर सीमा सीलबंद के नाम पर आप सील बंद कर दिए है, देख रहे हैं हजार लोग इधर आइए रहे उधर जाइए रहा है। तो दोनों देश का जो है ये देखिए राष्ट्रीयता प्रति अपना देश का प्रति अपना राष्ट्रीयता प्रति सबको माया होता है, सबको उतना ही प्यार होता है। राष्ट्रीयता प्रति थोड़ा खरोच आता है तो उसमें सबको मतलब बहुत दिल में दर्द होता है, दिल दुखता है। तो हम भारतीय मित्रों और भारत के आम उत्पीड़न जातियों में कहना चाहते हैं कि प्लीज देखिए आपका भूमि से हमको कोई एतराज नहीं, आपका भूमि भी मतलब कोई अतिक्रमण करता है तो आपको जरूर मतलब दुख लगेगा। इसी टाइप से अभी हमारे नेपाल का जमीन में जो सड़क विस्तार जो किया है, सड़क बनाने का जो काम कार्य किया है, वो तुरंत उस पर से अपना हर चीज फिरता लेना चाहिए और मैप में भी सुधार करना चाहिए भारत को। और नेपाल में जो वर्तमान में जो मैप जारी किया है, वास्तविक में जो हमारा स्थिति था, जो हमारा जहां पर हमारा मतलब सब भूमि था वहां तक के हिसाब से एकदम ठीक हिसाब से मैप मतलब तैयार किया है। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर प्लीज ये नेपाल का अपना भूमि है, राष्ट्रीयता है, अपना जमीन है, तो आप लोग इस पर अपना सरकार को ये नेपाल भारत बीच का राष्ट्रीयता प्रति जो हल्का दरार का जो स्थिति उस जमीन के चलते जो पड़ रहा है, तो उस पर एक निकाय के हिसाब से क्या होता है, क्या आप लोग का बनता है, उसी हिसाब से समस्या समाधान करना चाहिए और जल्द से जल्द समस्या समाधान करना चाहिए। और ये सीमा जो है, ये सीमा का जो सवाल पर हम बॉर्डर का सवाल पर करना चाहते हैं, इस सील कर को जो रखा है तुरंत खोल देना चाहिए। इसलिए खोल देना चाहिए कोविड-19 के कवर पर आप लोग अब न नेपाल के लोग राजनीति करें न भारत के लोग राजनीति करें, दोनों देश को चिंता होना चाहिए और चिंता करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दलाल ही लोग का, भ्रष्टाचार लोग का, ये तस्कर लोग के लिए आप सील करके रखे तो फायदा है। आम उत्पीड़न परिवर्तित जाति न तो भारत के और न नेपाल के लोग का फायदा है। अपना फैमिली परवाइसी के लिए छोट सामान उमान घराइसी सामान खरीदने के लिए जो भारत जाता था, उधर के लोग भी मतलब इधर आता था, है ना। उसी हिसाब से मतलब दोनों देश का खास करके तो उत्पीड़न परिवर्तित जाति लोगों की समस्या है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस चीज पर आप लोग भी अपना नकली राष्ट्रवाद का विरुद्ध में आवाज उठाइए और नेपाल का भी आम उत्पीड़न परिवर्तित जाति लोग को मतलब ऐसे नेपाल का जो अभी नालायक सरकार का जो नेतृत्व कर रहा है, काम चलाओ सरकार का जो नेतृत्व कर रहा है, इनको तुरंत नैतिकता के हिसाब से राजीनामा देना चाहिए और नेपाल का जो अखंड सदन है उनका पुनः स्थापना होना चाहिए। हम ये करना चाहते हैं। फिर से आप पूरे भारत वासियों में, भारत दोस्तों में, भारत का आम उत्पीड़न जातियों में 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम बताना चाहते हैं कि जब तक मानववादी सरकार भारत में रहेगी तब तक यहाँ से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये जब मोदी सरकार तो बहुत 1 साल 2 साल के अंदर गिर जाएगी, इसका हो जाएगा समाज जो कम टाइम नजदीक आ रहा है। तो लेकिन भारत के अंदर एक सच्चाई की ताकत का राज आएगा और बहुत जल्दी आएगा। उस वक्त नेपाल के, पाकिस्तान के जो जितने भी गवांडी देश है उनके संबंध सही होंगे और भाईचारा बढ़ेगा। हम ये गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि बहुत जल्दी भारत के अंदर तब्दीली होगी। यहाँ पर सच्चाई का राज, बेगमपुर राज, खालसा राज जिसको कहते हैं सच्चे लोगों का राज, ऐसा स्थापित करेंगे। और थैंक यू जुड़ने के लिए अनिल कुमार पासवान जी, शुक्रिया आपका। और आने वाले वक्त में फिर हम बात करेंगे आने वाले वक्त में। तो आज के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर, अभिवादन। तो साथियों जो अनिल कुमार पासवान जी नेपाल से जुड़े थे और आप सभी ने देखा
वो कह रहे थे कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं, सब के सब मतलब एक दूसरे को खींचते रहते हैं, लेकिन अंदर से सब जैसे ही हैं वो भी चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो हम अनिल कुमार जी पासवान जी का धन्यवाद करते हैं जी, जिन्होंने हमारे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आकर अपनी बात रखी, और उम्मीद करते हैं ऐसी ही आने वाले वक्त में भी बात रखेंगे और उठाते रहेंगे हम सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। आपका टीवी लाइक करो पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।